तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बार फिर से वर्णमाला की सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो आज के वर्णमाला की सीरीज़ में कुल क्वेश्चन सारे हम जितने हमने कराए हैं वीडियो वाइज, तो आज हम सारे के सारे आज ही एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। लगभग 300 के लगभग क्वेश्चंस होंगे आज। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, साथ बनाए रखिएगा। तो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएस, प्री मेंस, यूपीपी और टीजीटी पीजीटी में आए हुए एक सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो ई और ई ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जो बड़ा ऊ है वो पुल्लिंग होता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। दो चा वर्ग के वर्ण होते हैं, उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। मीन्स चा छा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण है तो लुंठित वर्ण कौन सा होता है। जो रा होता है वो लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ओष्ठ से बोला क्या कहा जाता है। तो पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोले जाता है। मीन्स ये बी वाला आंसर गलत है और सी वाला आंसर गलत है। फिर स्पर्श व्यंजन तो ये सारे होते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो हम देख लेते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ये तो दूसरा हो गया, ये गलत है। पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वुत्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। एक ही ध्वनि का द्वुत्व हो जाने पर वह ध्वनि युग्मक ध्वनि कहलाती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। या किस प्रकार की ध्वनि है। या किस प्रकार की ध्वनि है। या तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है। तो उच्चारण की दृष्टि से वह तंतुष्ट है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल 11 संख्या है। ए के उच्चारण में खाली स्थान है और फिर खाली स्थान की सहायता ली जाती है। तो ए जो होता है वो किससे बोला जाता है। ए दंत ओष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु, इच यश तालु। तो कंठ किससे बोला जाता है। ए कंठ तालु। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो चा वर्ग ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ई पुल्लिंग नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं। दक्ष। डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। टा ठा डा ढा मीन्स मूर्धन्य। टा ठा डा ढा, टा वर्ग चौथा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिप चिन्हों के संबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की कितनी संख्या है। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की कुल कितनी संख्या है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 4। ऐसे कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया
जाता। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? सी वाला, अंग और आ। अंग और आ। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? डी वाला आंसर हो जाएगा सही, संपृक्त। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस उच्चारण के स्थान में दीर्घ स्वर से वे अधिक समय लगता है? प्लुत। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या है? 25। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा वर्ण आता है? चा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो सा जो है वो दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? जो सा है वो दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? माँ जो है वो अनुनासिक वर्ण है। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? पहला आंसर सही हो जाएगा, ये घोष। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान ला दंत से होता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें कौन सी देवनागरी ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालाब है? चा छा जा झा ना। चा छा जा झा या। सी वाला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोग्यवाह कहते हैं। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कुल कितनों भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 2 भागों में। प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने के लिए क्या कहते हैं? प्रत्येक ध्वनि की वर्तनी के सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग दिखाने के लिए क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण स्थान बिना किसी की सहायता से। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? द्वितीय। निम्न में कौन सा प्रयत्न के उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ये कृष्ण प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? सघोष। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में 2 मात्राओं का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण उसका क्या स्थान है? ध्वनियों के वर्गीकरण का उसका क्या स्थान है? काकल्य। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? का और शा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। सारे स्पर्श व्यंजन है। कंठ ध्वनि में आ जाएगा का खा गा घा, सारे हैं। अघोष अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। महाप्राण दूसरा और चौथा। तो हम ये देख लेंगे दूसरा और चौथा कौन सा वर्ण है। दूसरा और चौथा
तो दो तो ऑटोमेटिक कट गए। ये वाला पहला है, ये वाला तीसरा है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष, अघोष अघोष पहला और दूसरा, तो आंसर सही हो जाएगा ए वाला हमारा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? ए वाला आंसर सही है, कंठ तालव्य ए वाला आंसर सही है इसका। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो महाप्राण कौन होते हैं? दूसरा और चौथा। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो खा छा ठा, खा छा ठा। जब एक ध्वनि का द्वत्य हो जाए तो वो क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि का द्वत्य हो जाए तो वह क्या कहलाती है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो दंतोष्ठ वा जो होती है वो दंतोष्ठ ध्वनि होती है। सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर कौन से हैं? अय अर्धविव्रत स्वर, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन है 8। अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन 8 है। रा का विवरण बताइए। रा का विवरण है, रा का विवरण है वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। काकल्य वर्ण है, हा जो है वो काकल्य वर्ण। या का उच्चारण स्थान या तालु से बोला जाता है। इची यशा नाम तालु। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? मतलब दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। और महाप्राण कौन सा? और महाप्राण किसको किसको कहते हैं? जो ऊष्म व्यंजन होते सारे महाप्राण है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन जो है वो सारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण। स्पर्श व्यंजन सारे हैं। दंत, दंत, पा फा बा भा, पा फा, ये दोनों कट हो गए इधर के, ठीक। पा फा, पा फा बा, सॉरी, ता था दा धा, ता था, ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरनुनासिक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। चा छा जा झा, तालव्य व्यंजन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका की मदद ली जाती है? किसके उच्चारण में कंठ और नासिका की मदद ली जाती है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा ना। किसके उच्चारण में वत्सर्ग की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वत्सर्ग की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वत्सर्ग की सहायता ली जाती है? सी वाला आंसर हो जाएगा सा। ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा को उच्चारण के स्थल पे क्या कहते हैं? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ या रा ला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अघोष व्यंजन है। अघोष 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 मीन्स पहला और दूसरा कौन है? टाठा, टाठा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में महाप्राण है। दूसरा और चौथा, निम्न में महाप्राण है। टाठा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन, स्पर्श, अघोष, नासिक, अल्पप्राण। मूर्धन्य KTM, टाठा डाढ़ा, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। और क्या पूछा है? अल्पप्राण मीन्स पहला, तीसरा, पांचवा। सगोष भी है, मूर्धन्य, ठीक है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये कंठ है। निम्न में अनुनासिक वर्ण है।
निम्न में अनुनासिक वर्ण है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा ढा। उच्चारण के स्थान पर निम्न में से दंत है, उच्चारण के स्थान पर दंत है, दंत क्या है? ता, था, दा, धा, ना। या, रा, ला। उच्चारण के स्थान पर दंत कौन सा है? उच्चारण के स्थान पर दंत कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर आ। हा का उच्चारण स्थान कंठ, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा ला। नेक्स्ट, कौन से वर्ग में सभी व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, 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 बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिमुखी स्वर है? ओठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिमुखी स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिमुखी स्वर है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ई। जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 3। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों का मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को, हम एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वर से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वर से होता है, व्यंजन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम, जिनका उच्चारण तो स्वतंत्र होता है, वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इची ऐसा नाम तालु, सी वाला आंसर सही हो गया हमारा, तालब्य। निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नोट यहाँ पे नोटेड है, यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाता कि ए संयुक्त श्रेणी में आते हैं, ठीक है। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण कौन सा है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सी वाला आंसर तीसरा है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष मीन्स अघोष, अघोष अघोष दोनों कट गए, जा वाला आंसर सही, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिन रूप में ये लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। पाफा बाभा उष्ट, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण है, निम्न में अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण मीन्स पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
निम्न में कंठ वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आ। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? मतलब दूसरा और चौथा। पा फा बा भा। पा फा बा पा दूसरा और चौथा है। यस, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह सी वाला आंसर सही है। सघोष वर्ण कौन सा है? 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 सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बा जो है वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। उस व्यंजन यारा ला सॉरी शा शाह। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में नाक से हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? डी अनुनासिक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? यार अलावा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचमा वर्ण का। निम्नलिखित में से किसमें पार्श्विक ध्वनि है? निम्न में से किसमें पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? चा तालव्य है। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर, ये दूसरी चीज है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा मेरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। ए उ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बड़ा उ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ यार अलावा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन शा शाह। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला कुल लिपियाँ 30, कुल लिपियाँ 52 अभी के लिए, अब 53 हो गई। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं आ। निम्न में कंठ वर्ण है। पहला आंसर सही है। आ, हा, विसर्ग और अंग। निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है? जो ऊष्म होते हैं वही इस पर संघर्षी होते हैं, ऐसा है। जो ऊष्म होते हैं वही इस पर संघर्षी होते हैं। बी वाला आंसर सही है। ए के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। शा का उच्चारण स्थान क्या है? शा का उच्चारण है तालु। इस शा का उच्चारण स्थान। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? मीन्स दूसरी और चौथी नहीं है। दूसरी और चौथी नहीं है, तीसरी है। जा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ऊ किस प्रकार की स्वर है? भाषा विज्ञान के अंतर्गत ऊ किस प्रकार का स्वर है? ए वाला आंसर सही होगा। पश्च संवृत। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। वाह। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी? व्यंजनों की संख्या 33। हिंदी शब्दकोश है छा के बाद का के बाद छा आता है। सी वाला आंसर है। उस व्यंजन नहीं है शा शाह को छोड़ के गा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त ज्ञा बनता है। जाओ यहां से। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वाह क्या है? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है?
डी वाला आंसर सही हो जाएगा, त्रासर नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? हाँ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है? चाचा। डी वाला आंसर सही। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? शा 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 हा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? टा ठा डा ढा धा। महाप्राण कौन सा है? मीन्स दूसरा और चौथा कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण। टा वर्ग क्या है? टा वर्ग है मूर्धा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ है? आ दीर्घ है। चाचा चाचा क्या है? तालु, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा की प्रयोग हुआ है? वृष्टि, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हलंत का, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। शा का उच्चारण स्थान है, शा का उच्चारण स्थान तालु है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? मीन्स पहला दूसरा है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा का। कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। पी वाला आंसर है मातृभूमि। तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है पहला शा शा शा। स्वर रहित व्यंजनों को स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर तब क्या कहलाता? स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन में मिलाने से क्या बनता है? क्या बनता है? संयुक्त अक्षर, 2 जब एक के साथ मिलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगाने से होता है उन्हें हम दंत कहते हैं। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में उस व्यंजन कौन सा है? शा 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 है, ये वाला आंसर सही। शा का उच्चारण स्थान है, शा का उच्चारण स्थान तालु है। डा का उच्चारण स्थान नासिका है। टावर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टावर्ग मूर्धन्य, ये वाला आंसर सही। ओ सॉरी, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर या और वा अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। घा का उच्चारण स्थान है कंठ। छा का उच्चारण स्थान है का और शा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। शा शा शाह क्या है? अंतस्थ। निम्न में से अघोष कौन से हैं? अघोष में पहला और दूसरा। अघोष अल्प प्राण, अच्छा अघोष भी है और अल्प प्राण भी होने चाहिए, तो मीन्स अल्प प्राण में तो पहला तीसरा होगा तो दूसरा छूट जाएगा, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष हैं। अच्छा सही है, ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष है, ये जो गलत है वही सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा।
निम्न से व्यंजन नासिक का व्यंजन है। टाटा डरना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान पा फा ओष्ठ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या क्या है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या 11 है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। दंत वत्स अल्पप्राण अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है? दंत वत्स मीन्स ता था, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अघोष और महाप्राण कौन है? अघोष और महाप्राण भी। अघोष महाप्राण कौन सा है? अघोष मीन्स पहला दूसरा और महाप्राण मीन्स दूसरा चौथा, मीन्स दूसरा आंसर सही होगा, दूसरे का, ये वाला आंसर सही होगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? 11 वाला, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ए वाला आंसर है ई ए ए ओ औ, ए वाला आंसर है। किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा मीन्स टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, मूर्धा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उच्चारण सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण स्थान तालु है, चा छा जा जा सुमेलित नहीं, सही है। खा का कंठ से ठीक है, टा का दंत से, यही सही है, यही गलत है, यही सही है। गलत ही, क्योंकि गलत ही सही है। 11 अलावा क्या आते हैं? 10 था, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अयोगवाह, कौन सी दो ध्वनियाँ अयोगवाह होती हैं? कौन सी दो ध्वनियाँ अयोगवाह होती हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनि, ऊष्म शा शा शा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? ए आओ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर कहलाता है? कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन कहलाता है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। किस वर्ग में सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? मीन्स मूर्धन्य, के टी एम, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। पहला क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये तालु इसमें लगा हुआ। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जोगन, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तालब में नहीं है, चा छा जा जा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ है, छा का और शा, छा का और शा से मेल से बने हुए शब्द, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चा छा तालब, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से बाकी ध्वनि है ओष्ठ। साधारणतया हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, ए वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पा फा बा भा ओष्ठ आ रहे हैं। अल्पप्राण मीन्स पहला तीसरा पांचवा, पा फा बा, पा फा, पा फा, ओके। घोष तीसरा, पा फा बा, डी वाला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह तालब, 11 अलावा अंतःस्था, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। टावर किस प्रकार का व्यंजन है? टा मूर्धन्य, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण से दृष्टि उच्चारण
की दृष्टि से दंत नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, था, दा, ना। सही। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि। इनमें से तालव्य ध्वनि कौन से? चा, छा, जा, झा। चा, छा, जा, झा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। दंत वत्सर महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? दंत वत्सर महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? दंत भी है, वत्सर भी है, महाप्राण कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, धा। गा, जा, छा, चा, टा। इनमें से तालव्य महाप्राण घोष कितने? तालव्य महाप्राण तो चा, छा, जा। तालव्य है चा, छा, जा। तीन। तीसरा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 3। तालव्य चा, छा, जा। महाप्राण चा, छा, महाप्राण कितने है इसमें? दूसरा चा, छा, अच्छा हाँ सही हो जाएगा। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही। घोष मीन्स सघोष। बी तीसरा नहीं, इसमें से 0 है, क्योंकि इसमें ये 3 तालव्य हैं तो ये फिर एक महाप्राण इसमें निकल के आएगा, फिर वो घोष नहीं होगा, इसलिए ए वाला आंसर सही होगा, कोई नहीं है। नेक्स्ट, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य मीन्स टा, ठा, डा, ढा। री। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि री भी मूर्धन्य होती है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? हाँ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिन उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चरित हो। कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? ये वाला आंसर सही। इनमें से किसका उच्चारण दंत से है? तासा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो ध्वनियाँ ना स्वर है ना, इन व्यंजनों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अयोगवा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? शा, तालु। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओष्ठ अल्पप्राण घोष कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? ओष्ठ में पा, फा, बा, तो ओष्ठ है, वह भी ओष्ठ है। अल्पप्राण में अल्पप्राण महाप्राण 1, 3, 5, तो 1, 3, 2 मिले। घोष कौन सा है? घोष तीसरा है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। घोष तीसरा है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया था? ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है? कंठ का, खा, गा, का, खा। कंठ है का, खा, गा, घा, और अल्पप्राण होता है पहला और तीसरा गा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ तालव्य दीर्घ ध्वनि कौन सी है? कंठ तालव्य दीर्घ ध्वनि ए। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से चावर्ग की ध्वनि है? चावर्ग तालु से बोली जाती है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द री की मात्रा का प्रयोग है? किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है? वृष्टि। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है?
इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बड़ी ई। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। मूर्धन्य, मूर्धन्य मीन्स टा ठा डा ढा। महाप्राण मीन्स दूसरा। फिर अघोष मीन्स पहला और दूसरा, तो इसका आंसर ठा सही होगा। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन कौन सा है? हाँ, यही है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य, महाप्राण। तालब में चाचा जाजा, चाचा जाजा। महाप्राण में दूसरा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, चाचा। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो कंठ, महाप्राण, घोष, घोष का मतलब अघोष और महाप्राण का मतलब चौथा। चौथा कंठ, का खा गा घा, का खा गा घाना। कंठ, महाप्राण, घोष। कंठ, महाप्राण, घोष, तो इसमें चौथा तो है ना, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला और दूसरा है अघोष, अघोष। अच्छा, इनमें से अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 3 बच्चे 15 और अल्प प्राण क्या होते हैं? कुल संख्या है 31। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य मीन्स टा ठा डा ढा, अल्प प्राण मीन्स दूसरा, घोष मीन्स तीसरा। टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष वर्ण। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष वर्ण, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओष्ठ, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन? ओष्ठ, पा फा बा और महाप्राण मीन्स दूसरा और घोष मीन्स पा फा बा भा, घोष मीन्स, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, भा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म है, दूसरा सही हो जाएगा, शा। दूसरा सही हो जाएगा, शा। मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है? मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है? मूर्धन्य होता है टा ठा डा ढा, अल्प प्राण होता है पहला दूसरा, और अघोष अल्प प्राण होता है पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, और अघोष होता है पहला और दूसरा, मीन्स सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कौन सा है? तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कौन सा है? तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कौन सा है? और तालव्य में क्या है? चा छा जा झा, ठीक है, महाप्राण में दूसरा, चा दूसरा और चौथा, तो चा छा जा झा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। घा गा ड़ा ठा ता, इनमें से कितने अघोष हैं? पहले और दूसरे में, तो ता दो होंगे इसमें। कितने अघोष हैं? निम्न में कितने अघोष वर्ण हैं? हाँ, 2, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। कंठ, महाप्राण, कंठ, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण है। कंठ मीन्स का खा गा घा, का खा गा घा, तो कितने मिल रहे? गा और घा, तीसरा और चौथा। महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा, तो मीन्स तीसरा तो कट गया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष का मतलब है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ, अल्प प्राण व्यंजन कौन से? का खा, कंठ अल्प प्राण, का खा गा अल्प प्राण, डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या है 33। ज्ञा वर्ण को जा और या संयुक्त वर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण समय दो मात्राएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? तालव्य चा छा, चा छा, जा झा। तो चा छा दूसरा, जा झा दूसरा और चौथा है महाप्राण, फिर घोष, जो घोष होता है वो होता है चौथा। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, 25 होती है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता है? स्वर के बिना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला क्या है? ला पाश्चर्विक है। इनमें से किसका उच्चारण कंठ है? का खा गा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है? इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण है भा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन अब 53 हो गई है, एक वर्ण बढ़ गया है। अब की बता रहा हूँ, अब ये 53 हुई है, लेकिन पहले जो था फिर 52 था। कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है? पापा मा। ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? चा छा जा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कौन सा ऊष्म है? कौन सा ऊष्म है? शा 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 हा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान है नाक और मुंह। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य है, अल्पप्राण अघोष है। मीन्स टा ठा डा ढा। अघोष पहला दूसरा, अल्पप्राण भी पहला, टा ठा अल्पप्राण पहला तीसरा, टा ठा डा। अघोष पहला और दूसरा, टा ठा डा। टा ठा मीन्स टा मीन्स पहला, टा ठा डा तीसरा, पहला और तीसरा है। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है पहला और तीसरा। ठीक है, दोनों मिल गए। अघोष क्या है? अघोष है पहला। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, टा। जिनका उच्चारण स्थान दंत है, जिनका उच्चारण स्थान दंत है, ता था दादा ना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पा क्या है? ओष्ठ। डी वाला आंसर सही है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? बी वाला। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? बी वाला। विराम चिन्ह का प्रयोग करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। कौन सा विराम चिन्हों की दृष्टि से सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। इसमें दो बार अल्पविराम लगा दी गई। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने पर, संकेत देने पर। डी वाला आंसर सही। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम का चिन्ह लगता है? लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का लिखता है? योजक चिन्ह। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सामासिक पदों, पुनरुक्त युग्मक शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करता है?
किस चिन्ह का प्रयोग होता है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, ऑर्डर देने पर। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, विवरण चिन्ह। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकारा उदाहरण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा योजक चिन्ह? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप किस विराम चिन्ह की कमी की दृष्टि? उसने कहा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, अल्प विराम का। मुझे बाहर जाना, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, पूर्ण विराम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे क्या कहते हैं? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधोरेखा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। संज्ञा के द्विरुक्त हो जाने उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? जब संज्ञा द्विरुक्त हो जाती है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? रेखांकित चिन्ह कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, लोप सूचक, लोप हो जाता है। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, प्रकार नहीं है? लाघव है, निर्देशक है, विवरण है, उपदेशक नहीं है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होता है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले कर चुका है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। कौन सा विराम चिन्ह है? कोष्टक, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इक्वल टू विराम चिन्ह किसका होता है? तुल्यात्मक, डी वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह। महत्वपूर्ण जो कथन है उन्हें बताने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण कथन को प्रयोग करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो महत्वपूर्ण कथन होता है किसी के द्वारा दिया जाता है उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। पढ़ने में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह, डी वाला आंसर से हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी, ए वाला आंसर से हो जाएगा। शीला, कहिए क्या हाल है, कौन सा विराम चिन्ह है? शीला, कहिए क्या हाल चाल है। शीला, कहिए क्या हाल चाल है, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? यहाँ पे जो विराम चिन्ह लगा है ये इसका बताया गया है, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। वाक्य समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार की ध्वनि टूट जाए या गति अंतिम रूप ले, वहां पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे? वहां पे पूर्ण विराम की अपनी बात खत्म करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक, सी वाला आंसर से हो जाएगा हमारा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा, राम की आय कितनी है? सीता जानना चाहती थी कि भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सीता जानना चाहती थी कि उसका भाई कब आएगा। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? पूर्ण विराम सही है, अल्प विराम सही है, योजक चिन्ह गलत है, सही है।
विरामादि चिन्हों का दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी ने कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, शुद्ध है। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पिताजी ने कहा योजक वो विवरण चिन्ह देर हो रही है कब आओगे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अपेक्षा ज़्यादा रुकना है वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक का। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? त्रुटि विराम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा विराम लगा है? पूर्ण विराम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अर्ध विराम कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगत है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी प्रमुख कवि थे। वाह, आपने क्या कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। अच्छा, यहाँ पे एकल उद्धरण चिन्ह लग रहा था, डबल लगा दिया उन्होंने, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। पद्म श्री, श्रीमती, श्यामा, चोना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? एक अल्प विराम है, एक है पूर्ण विराम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादिबोधक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा पहले विराम चिन्ह, अल्प विराम, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है? श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अल्प विराम को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसे दूर। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी। वही आंसर दिया गया। उप विराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उप विराम का प्रयोग दूसरे वाक्य में हुआ है। दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन होगा? सी वाला सही हो जाएगा, अल्प विराम लगेगा। हर्ष, विषाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग। समान अधिकरण जब होता है तो उस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समान अधिकरण में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसमें लगेगा विस्मयाद बोधक। इसमें से विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो किस विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह। निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, उपदेशक, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। योजक चिन्ह कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग है। पूर्ण विराम, सॉरी पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि एकल उदाहरण चिन्ह से ये बंद है पहले से। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें कौन सा वाक्य होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, अल्प विराम का प्रयोग होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? बी वाला सही है। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह कहा जाएगा? पहले अल्प विराम, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समानता सूचक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें लगेगा विस्मयादिबोधक, आ के बाद। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह को छोड़कर सभी वाक्यों में अंत में क्या प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। ये चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह कौन सा है? बी वाला सही हो जाएगा, अर्धविराम। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां पे क्या कहते हैं? अर्धविराम। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किन वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, एम बी अर्धविराम बी एड। इनमें से अल्पविराम कौन सा है? इनमें से अल्पविराम बी वाला है। किस कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का? किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होगा कोष्टक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है उसको? कोष्टक का। अलग दिखता है। अर्धविराम कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह का भी प्रचलित होता है, को कौन सा होता है? पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित होता है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? फुल स्टॉप, पॉइंट लगा देते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पा वर्ग का उच्चारण स्थान है? पा ओष्ठ से बोला जाता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? संस्कृत शब्द में अत्यंत अनुस्वार का उच्चारण माँ के समान होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा स्वर लिखा जाता है। दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार के उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का अनुस्वार का अनुस्वार की तरह किया जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं? बी वाला ही सही है, जब इसमें प्रश्न पूछे नहीं है, कब क्यों कैसे आया नहीं है, तो उसमें वह घर आया या नहीं, वह घर आया नहीं। अच्छा, इसमें तो प्रश्न पूछा जा रहा है,
सॉरी, इसमें तो प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें राम राम उसने क्या कह दिया, इसमें क्या लगाया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें तो प्रश्न पूछे है वह घर आया या नहीं। आना जाना कौन सा लगेगा, योजक चिन्ह बीच में लगेगा। उपविराम चिन्ह कौन सा है, उपविराम चिन्ह कौन सा है, ये वाला उपविराम चिन्ह है, ये वाला उपविराम चिन्ह है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, कंठ और ओष्ठ से वाला, ओष्ठ से बोला जाने वाला दीर्घ स्वर कौन सा है, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ क्या होगा, री औ उ ए। कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर औ है। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु है, ए ऐ, कंठ तालव्य, कंठ तालु है, ए ऐ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत है, बी वाला आंसर इसका भी सही है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, बी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो लगभग 320 क्वेश्चंस की वर्णमाला की अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।